number 8. Question number 8 of exercise 3A as a doubt. Yes, sir. A man invests rupees 7,770 in a company. Yes, Khushbu, money invested, beta. 7,770. This one, Yes. paying 5% dividend. Dividend बच्चे कितना पे कर रही है? 5%. 5%. When a share of nominal value कितनी है उसकी? ₹100 sells at a premium of ₹5. प्रीमियम मतलब मार्केट वैल्यू उसकी क्या हुई? 105. 105 होगी ना, ₹5 प्रीमियम पे. Yes, sir. नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बॉट किए उसने? Sir, 7,770 divided by 105. शेयर्स बॉट 7770 अपॉन 105 कट करके कितना आएगा? 74. Yes, sir. फर्स्ट पार्ट आ गया बच्चे हमारा. Yes, sir. सेकंड, एनुअल इनकम. एनुअल इनकम कितनी होगी बच्चे उसकी? Sir, 5% of 100 multiply 74. 5% हटाया बेटा अपॉन 100 into 100 into 74. Zeros cancel. 5 4s are 22, 35 to 37. Rupee 370 is his annual income. Percentage income. Now we have to find the percentage. Yes, sir. Yes. How we can income को percentage Sir, में I कैसे am change? not sure. Sir, I am not sure. 370 upon 7770 into 100. You are always right. Okay. Yes. 100 upon 21%. That is the answer. Okay, sir. आता तो है तेरे को. नहीं सर, मेरा ना लास्ट मल्टीप्लिकेशन ही गलत हो रहा था सर. मेरा 100/3 आ रहा था. मुझे नहीं पता अब तूने कैसे किया है. कॉपी खोल अपनी, देख वहां पे क्या मिस्टेक की है, बता मुझे क्या मिस्टेक की है. हाँ सर, एक सेकंड बता दो. मिली बच्चे मिस्टेक? हाँ सर. सर मैंने काटा पीटी में गलती कर दी सर. मैंने 37 को और क्या बोलते हैं सर, मतलब मैंने मल्टीप्लिकेशन जब किया था 37 का 3 में, तो सर मेरा 777 ही आ गया था. पता नहीं कैसे आ गया. चलो कोई बात नहीं, रात को किया होगा ना 2 बजे, इस कारण Yes, हुआ sir. है. और बच्चे कोई डाउट? हाँ सर. सर क्वेश्चन 14. क्वेश्चन नंबर 14. A man invests ₹1680 in buying share of nominal value. अब ये भी तू ही करवाएगी मुझे. Money invested ₹1680. Nominal value ₹24. Selling at 12% premium. तो मार्केट वैल्यू क्या होगी बच्चे उसकी? सर 12%. सर 24 plus 12% of 24. आता तो है. सर मेरी कैलकुलेशन में गलती है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है कहाँ गलती है. 24 plus 12% हटाया बच्चे नीचे 100 ऑफ into 124. कट करने की जरूरत ही नहीं है. नो नीड टू कट. क्यों? पूरा पूरा कट नहीं होगा. डेसिमल हम जब नीचे 100 है तो हम सीधा डेसिमल लगा सकते हैं इजीली. 12 4 जा 48, 4 24 4 28 upon 100. 24 plus 2.88 ऐड किया ₹26.88.
दैट इज द मार्केट मैंने वैल्यू। यही गलती कर दी सर, मैंने 2.88 मतलब वो मतलब सर मैंने ऐड ही गलत कर दिया सर, मैंने 28.8 ही लिख दिया था। मेरे सामने होती ना तेरे चांटे बहुत पड़ते, सही में कह रहा हूँ। ठीक है, सॉरी सर। चलो आगे बच्चे, कर लोगे आगे? हाँ सर आगे कर लूंगी। सर 13 का लास्ट पार्ट बता दो। 13 का लास्ट पार्ट, यस डिविडेंड सर। परसेंट पर शेयर, यस सर। प्रीमियम अर्निंग पता है बच्चे उसकी 1200 है। यस सर। A man invests 8800 in buying shares of a company of face value of ₹100 each at a premium. मार्केट वैल्यू भी निकल जाएगी सेम टू सेम इसी मेथड से जो अभी किया यस हमने। सर। हाँ सर, नंबर ऑफ 110 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, 8800 अपॉन 110 कट करके कितना आ गया? 80 8। यस सर, 80 80 आएगा। यस सर। तो नंबर ऑफ शेयर 80 आ गए, टोटल डिविडेंड कितना अर्न किया उसने? 1200। यस सर। डिविडेंड पर शेयर क्या आ जाएगा? टोटल अच्छा 1200 इंटू अपॉन 80 सर नंबर। अपॉन। बच्चे टोटल 1200 है, उसने इतना ही डिविडेंड मिला, इतनी अर्निंग है उसकी, अर्निंग मतलब उसका डिविडेंड। ठीक है, टोटल शेयर्स पे है तो एक शेयर पे कितना मिलेगा? यस सर। यस सर। नहीं समझ आया, अपॉन 80 नहीं समझ आ आया गया ना। सर। सर आ गया, अब तो आ गया। 8 1 8 45 रुपी 15 उसको शेयर मिला, पर वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड मतलब परसेंटेज। 15 इंटू अपॉन 100 अपॉन 100। नॉमिनल वैल्यू 15% आंसर। यस सर। और कोई डाउट? यस सर 15। हाँ जी शिफा। क्वेश्चन नंबर 15। यस बच्चे। सर 15 बच्चे। यस सर। हाँ, by investing rupees 7500, money invested rupees 7500 in a company Yes. paying 10% dividend. डिविडेंड कितना दिया उसने कंपनी ने? 10%. An annual income of 500 is received. Annual income हमें कितनी रिसीव हुई? ₹500. What price is paid for each of ₹100 share? Nominal value is equal to 100 rupees. Yes. What we have to find? सर मार्केट वैल्यू फाइंड करना है। हाँ जी बच्चे, let market value is ₹x. अब एनुअल इनकम फिर से मैं लिख रहा हूं इज ₹500 ना। एनुअल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10% है ना, 10% ऑफ 10% of rupees ऑफ rupees 100 100. Yes sir. इंटू नंबर ऑफ Into शेयर्स। number of share. नंबर ऑफ शेयर्स यस कैसे फाइंड करेंगे शिफा? Sir money invested upon market value. यस वेरी गुड। 7500 मनी इन्वेस्ट थी बच्चे, एक्स क्या है? मार्केट वैल्यू है। समझ आया खुशबू? सर ये इसमें सर 75 और 100 अपॉन x कैसे आया है? हमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, नंबर ऑफ अच्छा शेयर्स अच्छा। टोटल मनी इन्वेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू। यस सर। ओके, यस सर। नाउ यू कैन फाइंड x फ्रॉम हियर। x बच्चे ऊपर चला गया, Yes sir. 10 इंटू 7500, 500 नीचे चला गया, जीरोस 15, तो मार्केट मतलब ₹150 आ गया। तो उसने कितने में परचेज किया? पेड फॉर ईच शेयर ₹150।
50. 50. That is the answer. Okay, sir. Okay. Yes, sir. और कोई डाउट? सर आप एक बार फिफ्थ बता देंगे? फिफ्थ सम, कोई बात नहीं बच्चे, जो भी है डाउट जो करनी है। यस सर। Fifth, a man invests rupee 800. Money invested 800. in buying rupee 5 shares. Nominal value rupee 5. Yes And sir. when they are selling at a premium of 1.15, he sells all the share. अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता होता है कि उसने कितने में परचेज किया। अब उसने of each share is 5 plus 1.15. Yes sir. तो परचेज कितने में किया होगा उसने? क्वेश्चन को रीड करके बता खुशबू। सर परचेज मतलब मैं समझी नहीं। शेयर को बाय किया ना, कितने रेट, किस रेट पे उसने बाय किया? सर तो 5 रुपीज पे बाय करेगा। 5 पे बाय करेगा ना। यस उसमें सर। तो उसने सेल किया है, जब उसका प्राइस इंक्रीज हो गया 1.15 रुपी तो उसने सेल कर दिया। यस सर। ठीक है। यस सर। he sells all the share, find his profit and profit percent. सबसे पहले टोटल मनी इन्वेस्ट तो पता ही है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर दिस वन, तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करो सबसे पहले। तो 800 upon 5. 800 अपॉन 5, 160 शेयर्स। यस सर। मनी रिसीव्ड, कितनी रिसीव की उसने सेल करके? सर मनी रिसीव। सेल किए शेयर तो मनी रिसीव ही होगी उसको। अच्छा इंटू 6.15। ठीक है ठीक है। दिस इज द सेलिंग प्राइस। ओके। यस सर। यस सर। कॉस्ट प्राइस मनी इन्वेस्टेड है। हाँ ठीक है। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यस सर। फिर उसके बाद प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी। ओके सर। ये तो सिंपल सम बन गए। उसके बाद तो यस सर। यस ये सर। मल्टीप्लाई कर लेना, वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा बच्चे। कॉस्ट प्राइस हमें दी है, प्रॉफिट निकल जाएगा। यू कैन फाइंड यस इट। सर। यस सर। यस सर। और कोई डाउट? नो सर। आगे स्टार्ट करें बच्चे। यस सर। नाउ द एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल्स करके ना थोड़ा सा इजी हो जाता है एक्सरसाइज करवाना। सीधी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो वो भी हो जाती है, बट ज्यादा बेटर है एग्जांपल्स के साथ। ए मैन बायज a rupee 80 share in a company which paid 20% dividend. He buy the share at such a price that his profit is 16% on in his investment. At what price did he buy the share? A man buys a rupee 80 share. तो 80 रुपीस क्या है? नॉमिनल वैल्यू है। Which paid 20% dividend. डिविडेंड कितना? 20%. He buy the share at a such a price. His profit कितना है? 16% of on his investment. At what price did he buy the share? मतलब मार्केट वैल्यू उसकी फाइंड करनी है। लेट मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर ₹x ले लें बच्चे। यस सर। हाँ जी। अब क्या करें? यहाँ पे चीज एक देखो, डिविडेंड किस पे अप्लाई होता है हमेशा सदफ? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू पे ना। तो प्रॉफिट अर्न ऑन वन शेयर, वन शेयर। देखो प्रॉफिट अर्न ऑन वन शेयर बच्चे, मैं फाइन लिख रहा हूं। कितना होगा वन शेयर पे प्रॉफिट उसका? 20% of 80. यस, 20% ऑफ 80। अब बच्चे उसकी इन्वेस्टमेंट पे एक शेयर की कितना होगा खुशबू?
सर मुझे तो यही नहीं समझ आया, प्रॉफिट अर्न ऑन वन शेयर ये कैसे आया? चलो, डिविडेंड ऑन वन शेयर, अब ठीक है। हाँ सर, 20% ऑफ 80, यस सर। तो प्रॉफिट ही है वो उसका। डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है? सर प्रॉफिट, ओके सर, इनकम। यस सर, इनकम मीन्स प्रॉफिट। यस सर, Dividend earned on one share is 20% of 80. That is his income, profit. But यस सर। profit हमें उसकी इन्वेस्टमेंट पे 16% है। तो एक शेयर पे प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मार्केट वैल्यू पे निकलेगा, क्योंकि उसने तो मार्केट वैल्यू पे परचेज किया है। ये चीज देखो, मैंने दोनों को इक्वल लिख दिया। जब तक ये चीज नहीं समझ आएगी कि इक्वल क्यों लिखा है, हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि क्यों ऐसे हो गया। सर देखो नहीं बच्चे, आया। बच्चे एक मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। एक शेयर 100 रुपए का है, उसकी नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है। बट जब मैंने उसको परचेज किया, एट दैट टाइम उसकी प्राइस थी 150। समझे? यस सर, अब जो डिविडेंड उसने पे किया कंपनी ने, वो पे किया 10%। यस सर, तो कितना डिविडेंड मुझे रिसीव हुआ? 10% ऑफ 100, दैट इज ₹10 ना। यस सर। अब 150 का कितने परसेंट है वो? क्योंकि 10 मैंने तो पर 15 10 रुपीस। इंटू 100 अपॉन 150 ना। सर क्यों? बच्चे, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है? 100 हुई है कि 150 हुई है? मुझे जो 10 सर रुपी आपकी प्रॉफिट, मैं क्या 100 पूछ रहा हुई हूँ, है। क्यों 100 हुई है? क्यों 100 हुई है बच्चे? खुशबू, तो नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्यों डिफरेंस नहीं समझ रही बच्चे? नॉमिनल वैल्यू होती है फेस वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू। जब मैंने परचेज किया था, मेरी जेब में से कितने रुपए गए हैं उस शेयर को परचेज करने के लिए? 150। तो मुझे प्रॉफिट जो 10 रुपी हो रहा है, वो 100 पे हो रहा है कि 150 पे हो रहा है? सर 150 पे होगा। 150 पे होगा ना। डिविडेंड जो अप्लाई होता है वो नॉमिनल वैल्यू पे होता है, 100 पे होगा अप्लाई। यस जो सर। प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है बच्चे, तो डिविडेंड इंटू 100 अपॉन मनी इन्वेस्टेड, यही होगा ना। अच्छा, ओके सर। अब यहाँ पे ये चीज देखो, डिविडेंड एंड प्रॉफिट परसेंट का मीनिंग क्या है बच्चे? डिविडेंड का मतलब है नॉमिनल वैल्यू पे, प्रॉफिट परसेंट का मतलब है मेरी इन्वेस्टमेंट पे, जो मैंने ओके, इन्वेस्ट किया है। यस इन्वेस्ट सर, कौन सी है? मार्केट वैल्यू पे होता है। यस सर, दोनों क्या है? प्रॉफिट ही है। डिविडेंड इज आल्सो इनकम, प्रॉफिट इज आल्सो इनकम। तो दोनों इनकम इक्वली होंगी एक शेयर पे। यस सर, तो दोनों को ऐसे इक्वल कर दिया। डिविडेंड निकाला मैंने 80 रुपए पे, बट यस सर, 16% ऑफ मेरी इन्वेस्टमेंट है। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है एक शेयर पे? X रुपी हुई है। यस तो सर, 16% हटाया बच्चे नीचे, 100 इंटू एक्स, 20% ऑफ 80, 20 अपॉन 100 इंटू 80। यस सर, एक्स फाइंड हो जाएगा यहां से। 20, 80 नीचे 100, 100 ऊपर चला गया, 16 नीचे आ गया। 16 5s are 80, x 20 into 5, 100 rupee. That is the dividend earned. Oh, यस sorry, सर, dividend earning, money invested on one share. At what price did he buy the share? Therefore, price at which he buy the share is ₹100. समझाई? यस सर, खुश, हंसिका, खुशी, Yes, sir. सदफ, शिफा, समझ आ गया Yes, बच्चे sir. सबको? यस पक्का? सर, Yes, sir. यस सर। खुशी, मैं फिर से नहीं समझाऊंगा, देख ले। सर वो एक और चीज है ना, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू एफ इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इनटू एफबी, उससे आसान लग रहा है। चलो जैसे मर्जी करना, मेरे को जो इजी लगता है मैं वो चीज समझाता होता हूँ।
मुझे ये सबसे इजी लगता है कि ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट किस पे था? नॉमिनल वैल्यू पे, ये इन्वेस्टमेंट पे, मार्केट वैल्यू पे। समझ गए? Yes. Now the example number 10. Ajay owns 560 shares of a company. अजय के पास 560 शेयर्स हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके पास? 560। द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू ही लिख दो, फेस वैल्यू के चक्कर में पड़ जाओगे। 25। द कंपनी डिक्लेयर अ डिविडेंड, डिविडेंड कितना पे किया कंपनी ने? 9%। 9%. कैलकुलेट द डिविडेंड दैट अजय विल गेट। यस शिफा, Yes, sir. डिविडेंड रिसीव्ड 9% of rupees 25 into 560. वेरी गुड। 9% ऑफ 25, नॉमिनल वैल्यू का 9% बचे एक शेयर पे है, और कितने शेयर हैं उसके पास? 560 हैं। 9/100 into 25 into 560, Excuse me, sir. 25। हाँ जी बच्चे, सर ये तो हम डायरेक्ट उसकी एनुअल इनकम ही निकाल रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो सर अगर लिखा हुआ है डिविडेंड रिसीव तो हम उसमें एनुअल इनकम निकाल देंगे उसकी। कॉमन सेंस है बच्चे। डिविडेंड दैट अजय विल गेट, अजय को Sir, कितना डिविडेंड मिला? दैट इज हिज इनकम ना। yes sir. ठीक है। Yes sir. अब मैं एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन तेरे से पूछता हूँ खुशबू। Yes sir. तेरा रिजल्ट क्या आया है 9th का, या मैं ये पूछ लूं तेरे मार्क्स कितने आए हैं? क्या डिफरेंस है दोनों में? सर कोई मार्क्स मतलब डिफरेंस नहीं। पर्टिकुलर मार्क्स और और रिजल्ट रिजल्ट, मतलब फिर पूरा ही परसेंटेज वो। हाँ फिर एक ही बात है बच्चे, वो दैट इज द सेम थिंग। ओके सर। ठीक है, यस सर। वही चीज डिविडेंड रिसीव, हम टोटल इनकम निकालते हैं तो डिविडेंड रिसीव ही निकालते हैं। सर ये नहीं पता था सर, अब आज पता चल गया। जो ये कॉमन सेंस है बच्चे, ये तो अभी हम प्रॉफिट ये निकाल रहे थे यहाँ पे 20% ऑफ 80 क्या था ये? सर ये उसका तो हम प्रॉफिट, डिविडेंड, ये तो सर हम डिविडेंड निकाले थे ना उधर, तो सर हमने ये भी डिविडेंड ही है। वो एक शेयर पे निकाला था, ये टोटल कितने शेयर हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अच्छा ओके सर। खुशबू जिस दिन तू मिली ना, पहले तो 5-7 तेरे चांटे लगाऊंगा जोर जोर से, ठीक है? ओके सर, ये भी कह दे ओके। ओके सर। जरूरी है ना, लगने चाहिए। चलो 10th, अजय ऑन्स, सॉरी अभी हमारा रह गया एक, अभी तो डिविडेंड निकाला है ना, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। इफ अजय हैड पेड ₹30 फॉर ईच शेयर, नाउ मार्केट वैल्यू जिसमें उसने परचेज किया था ₹30 था, नॉमिनल वैल्यू इसकी ₹25 थी, स्टार्टिंग में दी है ना। नंबर ऑफ शेयर्स 560 हैं, तो टोटल मनी इन्वेस्ट कितनी की उसने? सदफ, यस सर। टोटल मनी कितनी इन्वेस्ट की उसने 560 शेयर्स पे? सर नंबर 560 30 into 560। सिंपल, इतनी मनी, क्योंकि उसने तो 30 में परचेज किया है ना 25 वाला शेयर। 0 0 6 3 18 1 15 1 16 रुपीज 16,800 उसने मनी इन्वेस्ट की। अब उसने इनकम मतलब डिविडेंड कितना रिसीव किया था, हमने फाइंड किया था ना अभी, दैट इज ₹1260। अब कितना इंटरेस्ट अर्न किया उसने? इंटरेस्ट अर्न और प्रॉफिट परसेंट दैट इज द सेम थिंग। आई समझ? हाँ सर। यस सर। यस सर निकाल लिया। अब प्रॉफिट या रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दो, जैसे उन्होंने लैंग्वेज लिखी है वैसे लिखो।
रेट ऑफ इंटरेस्ट हंसिका बताओ कैसे निकलेगा? Sir, we will take it x upon sir wait just a minute. Sir, x upon एक्स क्या है? एक्स तो कुछ Sir- लेट ही नहीं किया मैंने। let कर लो। क्यों, किसको लेट करूं? सर किसको let करूं? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। बच्चे तू ना सॉल्यूशन देखा होगा तूने पक्का, 100% श्योर है मैं। यस सर। सॉल्यूशन ना देखो बच्चे, क्योंकि सॉल्यूशन में और मेथड से किया है, मैं डिफरेंट वे से कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना हुआ उसको 1260 यस सर। इंटू 100 परसेंटेज में चेंज करना है अपॉन टोटल मनी इन्वेस्ट। Yes, sir. वन आई समझ? यस सर। बच्चे सॉल्यूशन में पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, सॉल्यूशन ना देखा करो, कंफ्यूज ना तो यहां समझ आएगा ना सॉल्यूशन समझ आएगा, समझे? ओके Sir? सर। हाँ जी बच्चे। No, we cannot do it like the first example you did. फर्स्ट एग्जांपल में बच्चे कुछ और चीज, वहां पे तो दोनों चीजें गिवन थी ना हमें, प्रॉफिट परसेंट भी गिवन था, डिविडेंड भी गिवन था, यहाँ ओनली डिविडेंड इज गिवन। Sir, but nominal value and market value are given. हाँ बच्चे, So we can take interest profit percent as X and we can do. कर लो बच्चे कर लो, सही है वो भी, दैट इज नॉट रॉन्ग। वो यहाँ पे ना उन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है, जो सॉल्यूशंस किया है वो ऐसे किया है, बट हमने अब तक सिर्फ इस सम को छोड़ के, 9th एग्जांपल को छोड़ के, उससे पहले बहुत सम किए हैं। वहां प्रॉफिट परसेंट हमने कैसे निकाला है? टोटल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, यही किया है ना? Yes, sir. वही चीज की है बच्चे मैंने यहाँ पे। समझ आया कि ये उसकी इनकम है इनटू 100 अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। आंसर सेम आएगा, चेक कर लो चाहे सॉल्व करके। 4 2 यहाँ पे बच्चे 4 3 जा 12 1 5 3 के टेबल पे 105, यहाँ पे बच्चे 1 4। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 7 के टेबल पे 2 1 5 15/2 कितना आ गया? 7.5%। आंसर मैच किया करो बस। आंसर मैच हो रहा है? हो रहा है। ओके सर। मैं ना एग्जांपल्स पहले 9th क्लास में मैंने एग्जांपल्स नहीं करवाई थी। मैंने इसी कारण नहीं करवाई थी क्योंकि बच्चे क्या देखते हैं, सॉल्यूशन देखना शुरू कर देते हैं, नहीं सर ने पता नहीं कौन सा मेथड यूज कर लिया। बट जो कॉमन मेथड है, कॉमन चीजें हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं हम? सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस के सम्स किए हुए हैं ना, प्रॉफिट Yes, परसेंट क्या, यस वही सर। चीज यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जब हमारा उसी चीज से निकल रहा है तो नई चीज सीखने की क्या जरूरत है? समझे? Okay. यस सर। 11th example. How much should a man invest in ₹80 shares? Nominal value कितनी है? ₹80 है। Selling at ₹75. Market value कितनी है? 75. मतलब डिस्काउंट पे मिल रहा है वो। To obtain an annual income कितनी चाहिए? ₹1080 चाहिए। The dividend declare is 15%. डिविडेंड परसेंटेज कितनी दी हुई है? 15% दी है। हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट? तो इतनी इनकम के लिए उसको कितनी मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो बच्चे डिविडेंड ऑन 1 शेयर फाइंड करो। खुशी, डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना आएगा? Sir, 15% of 80. 15% ऑफ 80, 15 अपॉन 100 इंटू 80 बच्चे, 0 से 0, 3 5 3 जा 2 जा 4। एक शेयर पे उसको 12% रुपी प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट उसको इतना चाहिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स सदफ कितने आएंगे?
So annual income is equals to 1080 into 12. अपॉन 12 बच्चे। No, sir, I said annual income. मैंने क्या पूछा है? नंबर ऑफ शेयर्स बॉट। अब मैं एक सिंपल फिर पेन पे आ जाता हूं। एक पेन पे 5 रुपये प्रॉफिट है, ठीक है। 50 रुपये टोटल प्रॉफिट चाहिए, तो कितने पेन सेल करूंगा मैं? सर 10। 10। 70 रुपये प्रॉफिट चाहिए, तो कितने सेल करूंगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सर प्रॉफिट ऑन 1। 14। यही है ना कि टोटल प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट ऑन 1। यस अब सर। यहाँ पे एक शेयर पे उसको प्रॉफिट इतना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट उसका इतना है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? दिस डिवाइडेड बाय दिस। यस सर। नहीं 60 नहीं, 12 9 जा 90 शेयर्स। कितने शेयर परचेज किए उसने? 90। तो मनी इन्वेस्ट सदफ 90 into 75. क्योंकि उसने तो 75 में परचेज किया है ना। Yes, sir. 0 9 5 जा 45 4 63 4 67। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे, सर 90 into 75 क्यों पता है? क्वेश्चन को रीड कर। बोल। अच्छा सर, मतलब हमने जो 90 था वो हमारे सर नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं। नहीं मैंने यहाँ फारसी लिखी है, ये क्या सर लिखा है? क्या लिखा है ये? कि नंबर मेरी ऑफ राइटिंग गंदी है? नहीं सर, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर ही फाइंड किया है ना बेटा हमने। यस सर। 90 इंटू परचेज प्राइस क्या है उसकी? 75 है एक शेयर की, तो 90 शेयर की क्या होगी? 90 इंटू 75। दिस इज द। समझ आ गया? कोई बात नहीं बेटा, मेरा काम ही डांटना है, ठीक है। यस सर। भाग मत जाना बस, नहीं सर तो डांटते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगी सर से। हाँ सर। मैं घर में आके देख ले, कान खींचूंगा फिर तेरे। ओके सर। डैडी का नंबर है मेरे पास। हाँ, 12 sum. A dividend of 9% was declared. Dividend कितना है? 9%. Was declared on rupee 100 share. Nominal value कितनी है उसकी? 100. Selling at a certain price. Selling price हमें नहीं पता. Is the rate of return. Return का मतलब? Return का मतलब 7.5% मतलब? income, Income मतलब profit percent of in his investment. उसकी इन्वेस्टमेंट पे है ये, डिविडेंड Sir, नहीं है। how, sir? 7 एक मिनट बच्चे ध्यान से सुनो। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ द रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न का मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट पे होगा कि नॉमिनल वैल्यू पे होगा? सर मार्केट वैल्यू मतलब इन्वेस्ट पे। उसकी इन्वेस्टमेंट पे होगा ना। अभी हमने एक सम किया था ना, एग्जांपल नंबर 9 एग्जांपल मैंने खोल ली फिर से वापस। यहां हमें दो चीजें दी हुई थी, डिविडेंड दिया हुआ था और प्रॉफिट दिया हुआ था। डिविडेंड हमेशा किस पे लगता है? नॉमिनल वैल्यू पे। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट परसेंट हमेशा मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू पे investment, या परचेज वैल्यू पे, परचेज प्राइस पे या इन्वेस्टमेंट पे। समझे? यस सर। प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट हमेशा परचेज प्राइस पे होता है ना। अब इस एग्जांपल में बच्चे उन्होंने क्या लिखा है वो देखो। उसकी रिटर्न, रिटर्न मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट पे ही होगी रिटर्न। तो ये डिविडेंड 9% है, प्रॉफिट 7.5% है। वही सेम क्वेश्चन उसी टाइप से बन गया बच्चे ये। यस सर। यस सर। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। लेट मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर is rupee x.
हंसिका करवा बच्चे मुझे, क्या करूं? सर हम इक्वल्स ले लेंगे इक्वेशन सर 7.5% of x is equals to 9% of 100. आगे समझ बच्चे ये Yes sir. डेसिमल हटाया बच्चे नीचे 10%, सिंबल हटाया नीचे 100 1000. into x, 9/100 into 100, जीरोस कैंसिल, x बच्चे फाइंड करना है 9,000 है ऊपर चला गया, 75 नीचे, 3 के टेबल पे 3, 25, 40, 25 for the 100, एक जीरो और पड़ी है, 4 3 12, मतलब उसने कितने में परचेज किया एक शेयर? 120 पे। 120. अब आगे क्या लिखा है? मार्केट वैल्यू आ गई बच्चे उसकी 120, amount to be invested to obtain an annual dividend of 630. अब एनुअल डिविडेंड दिया हुआ है, नाउ एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड is 630, तो अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, तो नंबर ऑफ शेयर्स पहले फाइंड करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे खुशबू? सर 630 upon 12 120। क्यों? सर डिविडेंड क्योंकि किस पे निकलता है? सर डिविडेंड किस पे निकलता है? नॉमिनल वैल्यू। फिर तू मार्केट वैल्यू क्यों ले रही है? सर तो नंबर ऑफ शेयर्स तो मार्केट वैल्यू पे ही तो निकलते हैं। ये क्या है? सर एनुअल डिविडेंड मतलब एनुअल इनकम होता है, आपने कहा था। एनुअल इनकम हो गया यस है सर। ना? एनुअल इनकम 120 क्या है? सर मार्केट वैल्यू ऑन वन शेयर। चलो इसको छोड़ दे। तेरे को डिविडेंड परसेंटेज पता है? हाँ सर 9%। नंबर ऑफ शेयर्स, दिस इज द मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स को y ले लो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बी y। यस सर। एक शेयर पे डिविडेंड निकाल, कितना निकलेगा? 630 अपॉन y। मैं क्या पूछ रहा हूँ? अच्छा एक शेयर पे डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड कितने परसेंट है? 9%। यस सर। हाँ, कितने रुपए आएगा एक शेयर पे डिविडेंड? सर समझ नहीं आ रहा। डिविडेंड किस पे निकलता है? निचली Nominal टर्म को सारी को value। भूल जा, निचली टर्म को भूल जा। यस सर। 9% डिविडेंड है, नॉमिनल वैल्यू 100 है, एक शेयर पे कितना डिविडेंड निकलेगा? सर 100 of 9% of 100। यही आएगा ना? यस सर। दिस इज एनुअल डिविडेंड, मतलब टोटल डिविडेंड पूरे साल का ये है। एक शेयर पे डिविडेंड कितना होगा? 9% ऑफ 100 यस सर। इंटू नंबर ऑफ शेयर्स y। इज इक्वल टू 630। यस सर। 9% हटाया इंटू 100, 100 y is 630 यस सर। and y we get 630 upon 9। तो बच्चे प्रॉफिट और डिविडेंड में कंफ्यूज हो रही है। प्रॉफिट अलग चीज है, डिविडेंड अलग चीज है, बट दोनों कंबाइंड भी हैं, सेम भी हैं। यस सर। फिर से समझ ले एक बार, कोई बात नहीं। जो डिविडेंड है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है, जो प्रॉफिट है वो हमेशा मार्केट वैल्यू पे। एक्चुअल में डिविडेंड इज आल्सो प्रॉफिट, बट जब डिविडेंड परसेंट बोला होगा तो वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू के इक्वल करके, मतलब हमारे पास प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को प्रॉफिट परसेंट भी हम चेंज कर सकते हैं। जब दोनों चीजें गिवन है, डिविडेंड भी गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है देखो, इस बॉक्स में दोनों को इक्वल ही किया है ना, यस सर। क्योंकि दोनों इक्वल है, सेम चीज है, वो भी प्रॉफिट है, वो भी प्रॉफिट है। यस सर।
वो किस पे है, मार्केट वैल्यू पे, वो किस पे है, नॉमिनल वैल्यू पे। यस सर। एक्स क्या आ गया, मार्केट वैल्यू आ गई। अब मैंने इसको थोड़ा सा लेंथी किया था तेरे को समझाने के लिए, बट तेरे को समझ नहीं आया, ठीक है, कि नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे कैसे फाइंड Yes, कर sir. लिया। मैं फिर से कर रहा हूं। नाउ एनुअल डिविडेंड इज ₹630। एनुअल डिविडेंड का मतलब टोटल जितने शेयर उसके पास हैं उससे उसको 630 डिविडेंड मिला है। लेट नंबर ऑफ शेयर्स को क्या लेट कर लें हम, वाई। वाई लेट कर लिया, या नंबर ऑफ शेयर सीधा निकालो, वाई रहने दो। ओके टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन वन शेयर, यस सर। 9% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। हाँ सर। यही चीज को मैंने थोड़ा लेंथी कर दिया, 9% ऑफ 100 इंटू वाई करके ये चीज नीचे जाएगी। सर पर जो 9% ऑफ 100 इंटू वाई आपने लिखा है सर, वो वाई तो, एनुअल इनकम ही तो है हाँ फिर सर। तो उसी चीज एनुअल। उसी चीज को ऐसे कर दिया मैंने, सीधा लिख दिया। ओके सर। ये चीज जो है वो नीचे जाएगी तो वाई की वैल्यू आएगी। वाई क्या यस है, सर। नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ मैंने यस नंबर सर। ऑफ शेयर्स रख लिया, वाई लिखा ही नहीं। सर मतलब अगर जब भी हमें एनुअल डिविडेंड इस तरह दिया होगा तो हमें सर मतलब नंबर ऑफ शेयर्स को एक्सलेट करके करना है। तेरी मर्जी है, अच्छा ओके सर। रट्टा मत मार, उसको समझ के कर। यस देख, सर। मेरी आदत है, मैं कभी भी जो सोल्यूशन दिया होता है उसको नहीं देखता, मैं अपना वे तरीका यूज करता हूँ, उसको सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ, अपने आप निकल जाता है। परसेंटेज पता है, बस ये चीजें पता होनी चाहिए कि डिविडेंड किस पे है, प्रॉफिट किस पे है, एंड सो ऑन, और कुछ ओके नहीं। सर। अप्लाई तुम अपने आप करो, अपने वे से करो, सिर्फ आंसर मैच करो। अब क्या पूछा था उसने, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, ये क्या है बच्चे, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं, तो यस सर। अमाउंट इन्वेस्टेड सर नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। ठीक है, यस आगे सर। समझ। यस सर। मनी इन्वेस्ट, शेयर्स आए हैं 70 इंटू मार्केट वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 120। मार्केट वैल्यू 120। 12 7 84 रुपी 8400 इज द मनी इन्वेस्टेड। मैच कर रहा है आंसर, यस आ रहा है। सर एक बात और पूछनी है। हाँ जी बच्चे, सर एनुअल डिविडेंड बड़ा होता है या सर जो हमने मनी इन्वेस्ट करा है वो बड़ा होता है? कुछ भी बड़ा हो सकता है। अच्छा मान ओके लो सर। एक कंपनी जो डिविडेंड पे कर रही है वो 5% 500% दे दे, यस सर। तो नेचुरली डिविडेंड ज्यादा होगा। ओके सर। अब मान लो, एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं, उसको छोड़ दे, शेयर को छोड़ दे। यस सर। तूने यही पेन 20 रुपी का परचेज किया, यस सर। बट मतलब मार्केट में इतनी डिमांड है इसकी, कहीं मिल नहीं रहा, तूने इसको 100 में सेल कर दिया, यस सर। तो तेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 80। 80। अब इन्वेस्ट तूने 20 किए थे, प्रॉफिट कितना हो गया, 80, मतलब अच्छा डिविडेंड तेरा 80 हो गया, बट तूने मनी यस हुआ थी सर। कम इन्वेस्ट की थी। ओके सर। दैट डिपेंड अपॉन द डिविडेंड गिवन। डिविडेंड, कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, यस सर। ठीक है, कंपनी यस सर। को प्रॉफिट 100 टाइम्स हो गया, मतलब उसने 1 लाख शेयर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, मतलब उसका 1 करोड़ रुपया एक साल में बन गया उसको प्रॉफिट। यस सर। तो 1 करोड़ को डिवाइड करेंगी ना सब शेयर होल्डर्स में, यस सर। तो ज्यादा आएगा ना, नेचुरली है। अच्छा ओके सर। बट होता बहुत कम है, बहुत कम केसेस। यस सर। विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 13 सम में क्या पूछा उन्होंने, विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, 12% ऑफ रुपी 100 शेयर एट 120 और 8% ऑफ रुपी 100 शेयर एट 90, कौन सी बेटर इन्वेस्टमेंट है। 12% ऑफ रुपी 100 शेयर डिविडेंड मिल रहा है, मतलब इसका मतलब डिविडेंड है वो, समझे।
Which is better investment? 12% rupee 100 share at 120. 100 वाला शेयर 120 में परचेज किया था, उस पे 12% डिविडेंड है। इसका मीनिंग ये है क्वेश्चन का, समझे? सर एक और बार बता दीजिए। हाँ जी बच्चे। सर इसमें बोल- जो 12% है वो हमारा डिविडेंड है, और हाँ जो जी 100 है वो नॉमिनल वैल्यू है, और जो 120 है वो हमारे शेयर्स हैं। ना, 120 है मार्केट वैल्यू, अच्छा रुपये नहीं डाला इसलिए लग रहा है कि हाँ। ओके सर। नंबर ऑफ शेयर्स तो हम फाइंड करेंगे या प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे ना? यस सर। इसको अपने आप करोगे, दो सम्स हैं। फर्स्ट 12% ऑफ रुपी 100 शेयर एट 120, इसका प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, डिविडेंड तो निकल ही जाएगा। 12% ऑफ 100 एक शेयर पे आ जाएगा, और प्रॉफिट परसेंट जैसे हमने पहले सम में किया था, प्रॉफिट परसेंट निकालने वाले में रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे सेकंड 10th एग्जांपल की है, उस टाइप से प्रॉफिट परसेंट निकाल लोगे। या फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने काफी सम किए हैं, 8 सम, 7 सम, 9 सम प्रॉफिट परसेंट वाले, ठीक है? ओके सर। Okay, sir. प्रॉफिट, दोनों में से दो क्वेश्चंस हैं, दोनों में से प्रॉफिट परसेंट निकालना है। जिसमें प्रॉफिट परसेंट ज्यादा हुआ दैट इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, समझे? यस सर। Yes, sir. You can try it. 14th example. खुशी सो गई? No, sir. नहीं सोई? मैं आवाज नहीं आई तेरी। 14th example. A man sells 60 rupee 15 shares. अब 60 क्या है सदफ? The number of shares. वेरी गुड। रुपी 15 शेयर्स, 15 क्या है सदफ? Nominal value. यस, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स is 60, rupee 15 share, nominal value is rupee 15. कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड, डिविडेंड कितना पे कर रही है? 12% एट रुपी 21 ईच। एक मिनट, ए मैन सेल्स, सेल की है उसने, बेचे हैं। 15 वाला शेयर कितने में सेल किया उसने? 21 में, एट 21 each, and invest the proceeds in ₹6 share of another company. यहां से जो उसको मनी मिली, मनी रिसीव हुई, उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया दूसरे टाइप के शेयर। थोड़ा सा मैंने ना दो, मतलब ये अलग अलग ब्रैकेट्स डाल दी। फर्स्ट ये था, उसके पास 60 शेयर पड़े थे, नॉमिनल वैल्यू 15 थी, डिविडेंड 12 था, उसने 21 में सेल किया। यहां से जो उसको मनी रिसीव हुई, उसने किस में इन्वेस्ट कर दी? इन ₹6 शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू 6 है, अनदर कंपनी एट 9 ईच, कितनी मार्केट वैल्यू पे? 9 रुपए मार्केट वैल्यू पे परचेज किया। फाइंड द चेंज इन इनकम इफ द सेकेंडरी कंपनी पेज द डिविडेंड ऑफ, सेकेंडरी मतलब सेकंड, यहाँ पे डिविडेंड उसको कितना मिल रहा है? 8%। So, हाँ जी। money received is annual income. नो बच्चे, दैट इज नॉट द एनुअल इनकम। Okay. यहां से जो मनी रिसीव हुई उसको सेल करके, उसको उसने इसमें इन्वेस्ट किया। Okay, sir. अब यहां देखो, 60 शेयर थे उसके पास, नॉमिनल वैल्यू उसकी 15 है, डिविडेंड उसको 12 मिला। सेल को भूल जाओ अभी। इस केस में उसको डिविडेंड 12% मिल रहा था ना, तो इनकम फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखेंगे उसको?
इनकम इन फर्स्ट केस लिख लो, इन फर्स्ट केस। यस खुशी, कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकम उसकी? Yes, sir. 12% of 15 rupees into 60. 12% ऑफ कितना? 15 इंटू 60। Annual income निकलना। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 2, 2 पे 3, 3 3 9, 12 9 जा 108 रुपीज उसका प्रॉफिट आ गया फर्स्ट केस में। आगे समझ? Yes, sir. खुशबू हाँ सर आ गई। पक्का? हाँ सर। हंसिका, Yes, sir. शिफा, Yes, sir. वेरी गुड। इनकम इन फर्स्ट केस क्या है उसकी? 108 है। अब सेकंड नंबर ऑफ शेयर पहले फाइंड करेंगे कि उसने नंबर ऑफ शेयर कितने परचेज किया, क्योंकि फर्स्ट केस में नंबर ऑफ शेयर्स गिवन थे, सेकंड केस में नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने परचेज किए ये नहीं पता, तो नंबर ऑफ शेयर्स पहले तो हम फाइंड करेंगे। 108/9 कैसे 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 कैसे? सर 108 आ गया था ना हमारी इनकम सर अपॉन मार्केट वैल्यू, हाँ तो नंबर ऑफ शेयर्स ही तो आए। चांटे पक्का खाएगी खाएगी तू, 100% खाएगी। यहाँ तो फर्स्ट केस में तो नंबर ऑफ शेयर है ही हमारे पास। यस सर। फिर से देख, मैं लाइन बीच में लगा के कर रहा हूँ अभी सॉल्व। फर्स्ट केस में उसके बाद कितने शेयर्स हैं? 60। यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, दूसरे केस में कितने परचेज किए उसने, दिस इज मिसिंग। ओके, यस सर। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? ₹15 है। डिविडेंड कितना मिला? 12%। 12%। मार्केट वैल्यू 21। मार्केट वैल्यू मतलब उसने सेल किया है, सेल प्राइस है ये। ओके सर। तो पहले तो उसका डिविडेंड फाइंड करो, एनुअल डिविडेंड रिसीव 12% ऑफ 15 इंटू 60। यस सर। इसका सेल प्राइस से कोई लेना देना नहीं है बच्चे। कितना आया था हमारे पास कैलकुलेट करके? 108 आया था। 108। यस सर। यदि वो अपने पास रखता ये शेयर तो उसको प्रॉफिट कितना होना था? 108 एनुअल इनकम मिलनी थी उसको। यस सर। ठीक है। यस सर। अब बट उसने सेल कर दिए, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल मनी रिसीव्ड ऑन सेलिंग। So 60 into rupees 21. एक शेयर कितने में सेल किया उसने? 21 में। कितने शेयर है Yes, उसके sir. पास? 60. 1260। हाँ जी बच्चे। Sir, we can find the total money received without finding the dividend also, no sir? यस बच्चे, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं ये चीज समझा रहा हूं। मान लो वो सेल नहीं करता तो उसको इतना डिविडेंड मिलेगा, जब उसने सेल ही कर दिए तो उसको डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। समझे मेरी बात? समझ आया सर कि नहीं बहुत आया? कंफ्यूजिंग है। No sir. कंफ्यूजिंग नहीं है, तुम कंफ्यूज कर रहे हो अपने आप को, तो मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं क्या कह रहा हूं, उन्होंने क्वेश्चन ही इस टाइप से पूछ लिया कि फाइंड द चेंज इन इनकम, कि उसकी इनकम में क्या चेंज आएगी यदि वो मतलब जिसको ये प्रोसेस करता है या ये प्रोसेस करता है। फिर से समझ लो एक क्वेश्चन। उसके बाद 60 शेयर्स हैं, नॉमिनल वैल्यू उसकी 15 है, डिविडेंड उसको मिल रहा है 12%। इसको भूल जाओ, इस लाइन को, मार्केट वैल्यू को भूल जाओ। उसको कितनी इनकम होगी मैंने फर्स्ट केस से फाइंड कर लिया।
₹108 को इनकम होगी यदि वो सेल नहीं करता, समझे? Okay. अब बट उसने सेल कर दी है तो उसको कितनी मनी रिसीव हुई? 1260। Yes, sir. उसने साथ ही Yes, साथ sir. 1260 सेकंड कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिए, जिसकी मार्केट प्राइस कितनी है, कितना है, उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 6 rupees. ₹6। अनदर कंपनी एट 9 ईच, कितनी मार्केट वैल्यू पे उसने परचेज किया? 9 पे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे यहाँ पे? 1260/9। हाँ, 9 1 9, 36 4, उसको 140 शेयर्स मिल गए सेकंड कंपनी के। यस, 60 शेयर सेल करने पे दूसरी कंपनी के उसके 140 शेयर्स मिल गए, जो कितना डिविडेंड पे कर रही है? 8%। तो यहाँ पे डिविडेंड रिसीव कितना होगा? सर 8% of ₹6 into 140। समझाता हूं, फिर से समझाऊंगा बच्चे, ये और कट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल में ही आएगा ये। 48 को 14 से मल्टीप्लाई करो। 8 4 32, 3, 16 8, 24 8, 3, 4 4 16 8, 24 3, 27 2, 672 Oh, upon 10, 672. ₹67.2 आ गया। ठीक है, अब तुम्हारे सामने सारा क्वेश्चन पड़ा है। अब उसकी इनकम में क्या चेंज आई? सर 672 minus 108। 108 minus 672. अच्छा हाँ सॉरी। अच्छा 10 में से 2 100। गए 8, या 7 में से 7 गए 0, उसकी इतनी इनकम लेस हो गई, डिक्रीज हो गई। एक्सक्यूज मी सर। फिर से देखो एक बार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर मुझे अभी तक यही नहीं समझ आया कि हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था। सर मैं यही हमने, कंफ्यूज हो रही हूँ। चलो मैं एक अपनी तरफ से एग्जांपल लेता हूँ। इस पेन पे आ जाते हैं वापस, ठीक है? ओके सर। ये एक पेन तूने 20 रुपए में परचेज किया। यस सर। एक साल में ये 30 का बिक रहा है, तो तुझे कितना प्रॉफिट होगा? 10 रुपीज। 10 रुपीज। यस सर। डिविडेंड या मतलब ये कुछ भी मर्जी लगा लो, 10 रुपी प्रॉफिट होगा। या यस सर। ऐसे लगा लो कंपनी ने इस पे 10% डिविडेंड दे दिया, तो कितनी मनी रिसीव होगी तेरे को? प्रॉफिट कितना होगा तेरा? सर 10 नहीं हाँ, 10% ऑफ 20। 10 हाँ अच्छा 10% of 20। Sir, 2 rupees profit. ₹2 प्रॉफिट हो गया ना तेरा। ओके सर। ये पेन तेरा 30 रुपए में सेल हो रहा है। यस सर। तूने क्या किया? तू कहती नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ₹2 प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैंने इसको सेल कर दिया। उस सेल जो 30 रुपए में सेल किया था उससे मैंने क्या किया, एक और पेन ले लिया। यस सर। 30 में सेल करके एक पेन और ले लिया। वहां पे तुझे डिविडेंड जो मिल रहा है वो मिल रहा है 5%। ओके सर। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ तेरा? 5% of 30। ₹1.5 प्रॉफिट हुआ। यस सर। तो पहले वाले प्रॉफिट, जो पहले प्रॉफिट हो रहा था या यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, वहां पे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है प्रॉफिट? डिक्रीज हो रहा है।
डिक्रीज हो रहा है, वही चीज वहां पे पूछी है उसने। अच्छा ओके सर। अब यहाँ पे नंबर, वहां तो मैंने एक पेन लेके किया है, यहाँ नंबर ऑफ शेयर 60 है उसके पास। मान लो तू खुद पे ले ले कि तेरे पास 60 शेयर हैं फर्स्ट कंपनी के, यस सर। उसकी वैल्यू क्या थी, नॉमिनल वैल्यू 15 थी, कंपनी पे करी है 12% डिविडेंड, ठीक है, मार्केट वैल्यू को भूल जा, यस सर। मार्केट वैल्यू को भूल जा, तेरे को कितना डिविडेंड रिसीव होगा, तेरी इनकम है वो सर ये निकालिए 12% ऑफ 15, यस सर। इंटू 60 नंबर ऑफ शेयर, तो Yes, तेरा sir. प्रॉफिट क्या था 100, ठीक हाँ है। सर। तूने किया, कहती मैं मुझे प्रॉफिट नहीं दिए, ओके सर। तूने अपना जो शेयर वो 21, एक शेयर 21 में बेच दिया, सेल दिया, अच्छा ओके तेरे को सर। मनी कितनी रिसीव हुई 126। तूने साथ ही साथ वो सेकंड कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए जिसकी नॉमिनल वैल्यू 6 थी, मार्केट 9 रुपए में तूने परचेज किया है, यस सर। तो नंबर ऑफ शेयर जितनी मनी इन्वेस्ट थी 1260 जो यहाँ से रिसीव हुई है हाँ वही सर। यहाँ पे, नंबर यस ऑफ शेयर सर। 140, दूसरी कंपनी के तेरे पास 140 शेयर आ गए उसी मनी से। हाँ हाँ। डिविडेंड 8% है, डिविडेंड कितना रिसीव हुआ इस सेकंड कंपनी में तुझे, वो रिसीव हुआ 67.20। यस सर आ गया। आ गया। अब हाँ सर। कहते कि पहले वाली इनकम ज्यादा बेटर थी कि ये वाली, पहले वाली। पहले वाली ज्यादा बेटर थी, ये नहीं पूछा उन्होंने, ये पूछा है कि इनकम में क्या चेंज हुई, चेंज अच्छा। डिक्रीज हो गई, यस पहले सर। इनकम ये होनी थी अब ये होगी डिक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज हुई उसमें से ये माइनस कर दिया। ओके सर आ गया। समझ आई? थोड़ा यस सा सर। कंफ्यूजिंग Yes, है sir. बट ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, समझ के करोगे तो सब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, मिस्टर Ram Gopal invest ₹8,000 in 7% 100 shares at 80. After a year, he sold these shares at 75 each and invest the proceeds, including his dividend, in 18% 25 shares at 41. अपने आप ट्राई करना इस एग्जांपल को, ठीक है? ओके सर। Okay, sir. एनएफ है बच्चे, एग्जांपल्स ही बहुत हैं, पर ऐसे हाँ एग्जांपल्स के बाद तो दोनों एक्सरसाइजेज ही हैं, उसके बाद तो है ही नहीं, सेम टाइप के सम ही होंगे फिर तो। चलो यहाँ तक ही करना बच्चे, 15 तक करना। ओके सर। Okay, sir. आज हमारा काम थोड़ा ही हुआ है ना, 1 2 3 5 6 एग्जांपल हुई है, 7th एग्जांपल तुमने अपने आप करनी है ट्राई। यस सर। Okay, sir. चलो इतना ही एनफ है आज बच्चे, Okay, इवनिंग में sir. देखेंगे, मैं फ्री हुआ तो बच्चे टाइम Okay, एक्स्ट्रा sir. लगाएंगे, क्योंकि आज ऑफलाइन क्लासेस तो मेरी यहाँ पे ऑफ है। सर मेरी 7 to 9 क्लास है। छोड़ दे वो, सर टेस्ट है सर। मजाक कर रहा हूँ, कोई ओके बात सर। नहीं। ओके बच्चे, हाँ सच टेस्ट से याद आया, तुम्हारे टेस्ट भी शुरू करूँ है ना, जो चैप्टर्स कर लिए, मुझे क्या पता है तुम्हें आते हैं कि नहीं आते। हाँ सर। Yes, sir. चलो करेंगे बच्चे, ठीक है, ओके ओके सर बाय, थैंक यू। Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. वेलकम बच्चे।